रामचंद्र की जय। हेलो दोस्तों, सभी के लिए जय सिया राम। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तुलसी जस भव्यता जैसी मिले सहाय, आपन आवे तहाँ पे ताए तहाँ ले जाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। रामा भले नाथ आयुष धरि सीसा, रामा रामा बाधि तुरग तरु बैठ महिषिया रामा। रमन पे बहु भांत प्रशंसा उताही, रामा राम चरण बंद निज भाग्य सरहि सिया रामा। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। रमा पुनि बोले मृद गिरा सुहाई, रामा रामा जान पिता प्रभु करे ठिठाई सिया रामा। रमा मोह मुनीस सुत सेवक जानी, रामा रमनाथ नाम निज कयो बखानी सिया रामा। फिर सुंदर कोमल बाड़ी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। रमत है न जान नप नप सुजाना, रामा रम भूप सुहद सो कपट शयन सिया रामा। रम बैरी पुनि छात्री पुनि राजा, रामा रम छल वल कीन चहे निज काज सिया रामा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय से था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। रम समुझ राज सुख दुखद अराती, रामा रामा अबा अनल इव सुलग छाती सिया रामा। रम सरल वचन नपगे सुन काना, रामा रमा बयर सभारे हृदय हर्षन सिया रामा। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके वह स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगत समेत, नाम हमार भिकार अब निर्धन रहे तन केत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वह कपट में डूबकर बड़े युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिकारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत मतलब घर द्वारहीन हैं। रम कहे नपजे विज्ञान निधाना, रामा रम तुम सरखे गलित अभिमान सिया रामा। रम सदा रहे अपना मुदुराए, रामा रम सब विध कुशल कुबेश बनाए सिया रामा। राजा ने कहा, जो आपके विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनकर बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मानहीन होने की संभावना है और मान से पतन की। रमा ते कहे
संत श्रुत टेरे रामा। रामा परम अंकिचन प्रिय हरि के रे सिया रामा। राम तुम सम अधन भिकार अघेहा रामा। रामा होत बिरंच सिवह संदेह सिया रामा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वदा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिकारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिकारी। रमा जो शिष सो शिष तव चरण नमामि रामा। रमा मोह पर कृपा करो अब स्वामी सिया रामा। रम सहज प्रीत भूपत के देखी रामा। रामा आप विषय विस्तार विशेष सिया रामा। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में सर नवाकर हे स्वामी वंदना करता हूँ। अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर राम सब प्रकार राज है अपनाई रामा। रामा बोले अधिक स्नेह जनाई सिया रामा। रमा सुन सती भाव कयु महिपाला रामा। रमा यहाँ बसत बीते बहु काल सिया रामा। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लाग मोहे न मिलू को मैं न जानऊ काहू। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोकों में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन में भस्म कर डालती है। सरवठा तुलसी देख सुबेसु भूले मूढ़न चतुर नर। और सुंदर को कही पेख वचन सुधा सम असन है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। रमताते गुपत रहूं जग माही रामा। रमा हरि तज कम प्रयोजन नहीं सिया रामा। रम प्रभु जानत सब बिनह जनाए रामा। रमा कहूँ कवन सिद्ध लो कर जाए सिया रामा। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब कुछ जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिल सकती है। रम तुम सुच सुमित परम प्रिय मोरे रामा। राम प्रीत प्रीतीत मोहे पर तोरे सिया रामा। अब जो तात दुरावहु तो ही रामा। रामा दारुण दोष घटयति मोहि सिया रामा। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसी से मुझे बहुत प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है और विश्वास भी है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। रम जिम जिम तापुस कथय उदासा रामा। रम तिम ते पंडप है उपजा विश्वास सिया रामा। रम देखा सोवस करम मनवानी रामा।
रमा तब बोला तापस वग ध्यानी सियामा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बात करता, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म और मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, रमन नाम हमारा एक तनु भाई रामा। रामा सुने नप बोले पुण्य से रुनाई सिया रामा। रमा कहु नाम कर अर्थ बखानी रामा। रामा मोह सेवक यते आपन जानी श्यामा। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत भय मोर। और नाम एक तन हेतु ते देन धरी बहोर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कपटी मुनि ने कहा, जब से पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।